माना जाता है कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत आज से तकरीबन 3 अरब साल पहले हुई थी। जीवन पहले इवॉल्व हुआ था कुछ बेसिक से माइक्रोब से, और फिर धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होता गया, इसका आकार बढ़ता गया और सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी फंक्शनल हो गया और भी बहुत कुछ। एवोल्यूशन ने उस शुरुआती जीवन को आज हम तक लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जीवन की शुरुआत हुई कैसे थी? कैसे ये जीवन इस धरती पर अस्तित्व में आया? जीवन के धरती पर पनपने के पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि जीवन का धरती पर एग्जिस्ट करना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संयोग है, तो कुछ थ्योरीज इसे वैज्ञानिक ढंग से साबित करना चाहती हैं कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस थी जिनमें जीवन इस धरती पर अस्तित्व में आ गया। और एक थ्योरी तो ऐसी भी है जो ये कहती है कि जीवन धरती की देन नहीं है, ये धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में कहीं बना था और फिर धरती पर एक संयोग से आ गया। वास्तव में आपको भी ये सब बड़ा ही रहस्यमय लगेगा कि धरती पर जीवन आखिर आया तो कैसे आया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की कुछ दिलचस्प थ्योरीज के बारे में। नंबर 1, ये सब कुछ शुरू हुआ एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से। दोस्तों, जैसे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, तो जरा सोचो कि जीवन आखिर कैसे बिना एनर्जी के शुरू हो सकता है। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने जीवन के उस ट्रिगर को दबाया होगा? तो इसी का आंसर देती है ये थ्योरी। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जीवन की शुरुआत हुई थी धरती पर लगभग 3 अरब साल पहले। तब इस धरती का माहौल क्या था? धरती अब आग का धधकता हुआ गोला नहीं थी, वो लगभग ठंडी हो चुकी थी। वातावरण काफी घना था और मौसम बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। पल पल में बहुत कुछ बदल रहा था, बिजलियां कड़क रही थीं और माना जाता है कि इसी बिजली के एक स्पार्क ने वो कर दिया जो हम आज हैं, यानी कि जीवन की शुरुआत कर दी। सन 1953 में एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था, इवन प्रूव भी कर दिया गया था कि अगर एटमॉस्फेयर में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन मौजूद हो तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से अमीनो एसिड्स और शुगर बनाई जा सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जीवन का सबसे बड़ा सबूत। माना जाता है कि इसी तरह से आसमान में कड़कने वाली बिजली ने अरबों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। फिर आगे का काम संभाल लिया एवोल्यूशन ने, जिसने एक पैटर्न के तहत जीवन को पूरी तरह से धरती पर फैला दिया। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि शुरुआत में धरती के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन न के बराबर थी, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से जीवन के पनपने के चांसेस बहुत कम हैं, लगभग न के बराबर। तो इस पर वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि धरती पर मौजूद शुरुआती ज्वालामुखी एक बहुत अच्छा सोर्स थे अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन का। ज्वालामुखियों से निकलने वाले वॉल्केनिक क्लाउड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर धरती के एटमॉस्फेयर में जा रहे थे। बाकी का काम कड़कती हुई बिजली ने कर दिया। इस रेसिपी से एक बढ़िया डिश बनकर तैयार हो गई, जिसे आज हम लाइफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, जीवन की शुरुआत हुई थी समुद्रों के नीचे हाइड्रोथर्मल एनर्जी से। इस थ्योरी का ये कहना है कि अगर जीवन को शुरू करने वाला स्पार्क धरती की सतह के ऊपर नहीं था, तो हो सकता है कि समुद्र में मौजूद ज्वालामुखियों ने ये काम किया हो। जब से हमने समुद्रों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो हमें लगता है कि हमारी शुरुआती जीवन की कड़ियां यहाँ समुद्र के नीचे से जुड़ सकती हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन रिच मॉलिक्यूल से भरपूर हैं। इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ये हाइड्रोजन रिच मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए होंगे और वहाँ की पथरीली जमीन ने एक कैटालिस्ट का काम किया होगा, और वहाँ पर वो क्रिटिकल रिएक्शन हुई होगी जिसने आगे चलकर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म दिया होगा। वैसे भी ये धारणा काफी मजबूत है कि जीवन की शुरुआत पानी से या पानी में ही हुई थी, और इसके बाद वो लाइफ पूरी धरती पर फैल गई। समुद्रों में मौजूद इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास वो सब कुछ मौजूद था जो एक कार्बन बेस्ड लाइफ को अस्तित्व में ला सकता था, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन रिच केमिकल्स, स्पार्क के लिए हाइड्रोथर्मल एनर्जी और उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम। तो इस थ्योरी के अनुसार कुछ यूं समुद्रों में जीवन की शुरुआत हुई थी।
नंबर 3, जमा देने वाली ठंड में हुई थी जीवन की शुरुआत। दोस्तों, जब बात चल ही रही है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी या पानी में हुई थी, तो ये थ्योरी आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर दे सकती है। वो समय था 3 अरब साल पहले का। धरती ठंडी हो चुकी थी और शायद उस समय सारे समुद्र बर्फ की एक मोटी परत से ढके हुए थे। कारण था कि उस समय सूरज बना ही था और उसकी चमक आज के मुकाबले 3 गुना कम थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर जो समुद्र में बर्फ जमा थी वो परत सैकड़ों फीट मोटी थी। धरती के ऊपर का वातावरण शायद अभी ऐसा था कि चाहकर भी जीवन वहां पनप नहीं सकता था, क्योंकि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट कहर ढा रही थी। कॉस्मिक इम्पैक्ट से धरती पर एक अलग ही डिस्ट्रक्शन का मंजर बना हुआ था और उस समय पर जो जीवन शायद ऊपर रहते हुए कभी न पनप पाता, उसे पनाह मिली सैकड़ों फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे, जिसने जीवन के उन शुरुआती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को न सिर्फ बचाए रखा बल्कि प्रिजर्व भी किया। माना जाता है कि आसपास ठंड होने की वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए और उन्हें एक प्रॉपर टाइम मिल पाया ताकि उनमें वो वाइटल रिएक्शंस हो पाएं और वो मॉलिक्यूल्स जीवन की उस पहली कड़ी की शुरुआत कर सकें। नंबर 4, जीवन का वरदान क्ले से मिला। दोस्तों, एक थ्योरी ये भी है कि वो पहला मॉलिक्यूल जिसमें जीवन था वो क्ले पर बना था और इवन क्ले की वजह से ही बना था। ये आइडिया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम कैरेन स्मिथ के दिमाग की उपज है। उनका कहना है कि क्ले सरफेस पर मॉलिक्यूल्स न केवल इकट्ठे होकर आपस में मिले थे, बल्कि क्ले ने हेल्प भी किया था उन मॉलिक्यूल्स को एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज होने के लिए, जुड़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे जीन्स करते हैं। यहाँ पर मेन रोल आता है डीएनए का। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एक एसिड ही होता है, लेकिन ये काम करता है किसी हार्ड ड्राइव की तरह। इसका काम होता है उन सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखना कि कैसे डीएनए में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और आगे उन मॉलिक्यूल पैटर्न्स को कैसे अरेंज करना है। डीएनए इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स को कैसे अरेंज करना है। कैरेन स्मिथ का यहाँ पर यह कहना है कि क्ले ने पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज कर दिया होगा और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए ने अपना काम अच्छे से संभाल लिया, उस पैटर्न को स्टोर कर लिया जिससे कि वो पहली लाइफ एग्जिस्टेंस में आई थी, और फिर उस डीएनए ने उस विरासत को आगे आगे ट्रांसफर कर दिया होगा। इसी ट्रांसफर के दौरान डीएनए में म्यूटेशंस हुए होंगे, यानी कि डीएनए में होने वाले चेंजेस। इन्हीं म्यूटेशंस ने आगे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म दिया और हम भी आज उन्हीं म्यूटेशंस का नतीजा हैं। तो इस तरह से ये हो सकता है कि जीवन क्ले की बदौलत ही अस्तित्व में आया हो। नंबर 5, डीएनए मिस्ट्री सुलझा सकती है लाइफ की इस मिस्ट्री को। जब बात चल ही रही है कि लाइफ को आगे बढ़ाने का काम डीएनए जैसे मॉलिक्यूल्स ने किया था, तो ये बात भी साफ जाहिर है कि डीएनए का रोल बहुत ही अहम है। लेकिन डीएनए मिस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय की बात करें तो डीएनए को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनने के लिए डीएनए की जरूरत पड़ती है। मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बन सकते। लेकिन जब जीवन की शुरुआत हुई तो इनमें से कोई एक चीज तो पहले बनी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक दूसरे के बिना कैसे बन सकते हैं? यकीन मानिए, प्रोटीन्स और डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये एक बहुत बड़ी पहेली है और बिना इनके बने तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इस पॉइंट पर आकर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आरएनए इसका बेहतर जवाब हो सकता है, क्योंकि आरएनए इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है बिल्कुल डीएनए की तरह, और प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स का काम भी खुद ही कर लेता है। और ये आरएनए हेल्प भी करता है प्रोटीन्स और डीएनए दोनों को बनाने में। माना जाता है कि पहले प्रोटीन और डीएनए दोनों का काम आरएनए ने किया होगा। इसने खुद को रेप्लिकेट करके बहुत सारी कॉपीज बना ली होंगी और फिर उन कॉपीज ने भी खुद को आरएनए की वजह से रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद जब आरएनए की वजह से डीएनए और प्रोटीन्स बने तो उन्होंने उल्टा आरएनए का ही तख्ता पलट कर दिया और खुद आरएनए की जगह ले ली, क्योंकि ये दोनों आरएनए से ज्यादा एफिशिएंट थे। आज भी आरएनए हमारे शरीर में पाया जाता है और बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन बात घुमा फिराकर फिर वहीं आ जाती है
कि माना कि आरएनए खुद ब खुद बन सकता है बिना प्रोटीन के, लेकिन शुरुआत में आरएनए जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कैसे बन पाया होगा। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे समय के साथ धरती पर बने हैं, और वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। आखिर इतना कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जीवन की शुरुआत इस धरती पर इतनी मुश्किल थी क्या? और हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली थियोरी की ओर। नंबर 6, जीवन शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, क्या पता लाइफ इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए से शुरू ना होकर किसी बहुत ही छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू हुई हो। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स में साइक्लिक रिएक्शंस होती रही होंगी, और जैसे जैसे समय निकलता गया ऐसे मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते गए जो उन्हीं साइक्लिक रिएक्शंस को बेहतर ढंग से कर पा रहे होंगे। और वो साइक्लिक रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म थी, जो आज भी किसी ऑर्गेनिज्म के जीवित होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से मेटाबॉलिज्म पहले शक्ल ले चुका था, न कि जीन्स, और इसने आरएनए वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया, जो ये कहती है कि जीन्स पहले बने थे, फिर मेटाबॉलिज्म की शुरुआत हुई थी। खैर, जो भी हो, लेकिन इस टॉपिक पर बहस बहुत आगे तक जा सकती है। पर हम बात करते हैं अगली थियोरी के बारे में। नंबर 7, जीवन धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में कहीं और शुरू हुआ था। दोस्तों, ये थ्योरी बाकी उन सारी थ्योरीज को नकार देती है जो ये कहती हैं कि लाइफ की शुरुआत धरती पर हुई थी। इस थ्योरी का ये कहना है कि भले ही लाइफ की शुरुआत धरती पर न हुई हो, लेकिन ये अंतरिक्ष के किसी हिस्से से धरती पर लाई गई है, और इस थ्योरी को पैंसपर्मिया थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तर्क ये है कि जब ग्रह बन चुके थे, वो समय हमारे सौरमंडल का शुरुआती समय था। सौरमंडल बड़े ही उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। जैसे धरती पर कॉस्मिक इम्पैक्ट्स हो रहे थे, ठीक उसी तरह मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भी कॉस्मिक इम्पैक्ट्स हो रहे थे। मंगल ग्रह से बहुत सी चट्टानें उन कॉस्मिक इम्पैक्ट्स के कारण अंतरिक्ष में उड़ गई थीं, और एक लंबा सफर तय करके धरती पर आ पहुंची थीं। और उन्हीं चट्टानों के साथ उस लाइफ ने भी अपना ठिकाना खोज ही लिया। जो लाइफ मंगल पर पनप चुकी थी, वो अब धरती पर आ चुकी थी। सबूत और प्रूफ के तौर पर हमें धरती पर ऐसे बहुत से मार्शियन मेटेरॉइड्स मिले हैं, और माना जाता है कि इन्हीं की सवारी करके वो शुरुआती जीवन धरती तक पहुंचा था। तो हो सकता है कि ओरिजिनली हम सब मार्शियन ही हैं, लेकिन किस्मत तो देखो कि हम अपने ही पूर्वजों के सबूत मंगल ग्रह पर कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, क्या पता शायद हम गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती लाइफ मंगल से नहीं बल्कि किसी कॉमेट की सवारी करके दूसरे सोलर सिस्टम से आई होगी। अब संभावनाएं तो अनंत हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर पैंसपर्मिया थ्योरी वाकई में सही है, तो हमारा सवाल वो तो फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर वहां पर भी तो कभी लाइफ की शुरुआत हुई ही होगी, पर आखिर कैसे? अगर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है, तो हम इस यूनिवर्स को एक अलग नजरिए से देख पाएंगे, और शायद खुद से शुरुआत कर पाएंगे दूसरे ग्रहों पर लाइफ की। दोस्तों, आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पेस और यूनिवर्स की वीडियोस के लिए डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।